एक राजा था जिसका नाम चिंतामणि था। उसके जीवन में सभी प्रकार के सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहे थे। उस राजा के नैतिक गुण के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न रहा करता था, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र के राज्य में राजा का ही कब्जा था। लेकिन इतने सुखों के बाद भी राजा बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था, जिसके कारण प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख होता था। लेकिन कई वर्षों के बाद राजा की यह मुराद भी पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया और नगरवासियों को राजमहल में दावत दिया गया। राजा की इस खुशी में उनके प्रजा भी काफ़ी खुश थे। इस प्रकार से समय बीतता गया और राजकुमार का नाम राजा चंदन सिंह रखा गया। राजा उसे बड़े लाड़ प्यार से रखता था, लेकिन कहते हैं ना कि अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड़ ने चंदन को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो चंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती है। चंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया और उसके मन में अहंकार आ गया। वह चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे, और उसकी बात न सुनने पर वह कोलाहल मचा देता था। और अपने सैनिकों को तो वह अपने पैरों के जूते ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा। वह खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था, लेकिन उसकी आयु बहुत कम थी। फिर भी उसका अहम कई गुना बढ़ चुका था। चंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में चंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था, जिसके कारण वह गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और उसने अपने दिल की बात कही कि वह राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी है। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। राजा की बात सुनकर दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि अब हिम्मत रखें, वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। तभी एक मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु नंदगुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा बहु प्रसन्न हुए और उसने चंदन को गुरुजी के आश्रम में भेज देने की योजना बनाई। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु नंदगुप्त के साथ अकेले में बात की और चंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया और कहा कि जब वे अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। इस प्रकार गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा चंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर चंदन ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन चेले ने उसे कह दिया कि अगर अपना पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी, और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। चंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। लेकिन कहते हैं ना, भूखा पेट हर चीज़ को करना सिखा देता है। इसी प्रकार से दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल के सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद चंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन हो गया। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे नंदगुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन नंदगुप्त जी ने
चंदन को अपने साथ सुबह सवेरे शहर पर चलने के लिए कहा। अपने गुरु की बात सुनकर वह दोनों शहर पर निकल गए। रास्ते में दोनों ने खूब बातें की। गुरुजी ने चंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। तभी दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिसके कारण बाग महक रहा था। गुरुजी ने चंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। अपने गुरु की बात सुनकर चंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा, जिसके बाद चंदन वह भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और कहा कि बताओ कैसा लगता है। चंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही चंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और इधर उधर पीने का पानी ढूंढने लगा। चंदन की यह दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद चंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वह कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी बहुत निंदा की। गुरुजी ने चंदन को समझाया कि जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वह यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वह प्रशंसा होती है। चंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती है और वह अपने महल लौट जाता है। चंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वह बाद में एक सफल राजा बनता है। जिस प्रकार गुरु की सीख ने चंदन का जीवन ही बदल दिया, वह एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। उसी प्रकार से हम में भी अनेक गुण होते हैं। अच्छे गुण होने पर लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती।